नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र सन 2024 और 25 का कक्षा 5वीं हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। इन चारों में से आपको जो सही आंसर है वही आपको पता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रम्मो और कल्लो के सही नाम बताइए। तो रम्मो और कल्लो के आपके इन 4 ऑप्शन में से सही नाम बताने। तो सही नाम है रमावती और कलावती। जो रम्मो कल्लो हैं उनके सही नाम है रमावती और कलावती। अगला क्वेश्चन है, 7 शब्द का मानक रूप क्या है। तो 7 शब्द का मानक रूप होता है सत्य। अगला प्रश्न है, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। यहाँ किसने कहा था। तो यहाँ कथन कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, तीव्र का विलोम शब्द क्या है। तीव्र का विलोम होता है मंद। तीव्र मतलब होता है तेज, तेज का क्या होता है धीमा, धीमा यानी कि मंद। अगला प्रश्न है, चषक अत्र अस्ति। इस वाक्य में चषक का अर्थ क्या है। इसका मतलब है, चषक का मतलब होता है घड़ा। क्या होता है, घड़ा। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, चंदन की माँ का नाम क्या था। तो चंदन की माँ का नाम था पन्ना धाय। क्या नाम था, पन्ना धाय। पन्ना धाय। अगला प्रश्न है, प्रशंसा शब्द का विलोम। तो प्रशंसा शब्द का विलोम होता है निंदा। अगला है, रम्मो और कल्लो परीक्षा में हो गई। क्या हो गई, रम्मो और कल्लो परीक्षा में पास। रम्मो और कल्लो परीक्षा में पास हो गई। चंद्रशेखर आजाद चने वाले को लौटा आए। क्या लौटा आए थे, इकन्नी। इकन्नी। अगला हैगा, नप्र का समानार्थी शब्द क्या होता है। नप्र का समानार्थी शब्द होता है राजा। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था। तो लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद, किसका, मेघनाद का वध किया था। बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भेष बराबर। कहावत का अर्थ लिखिए। तो काला अक्षर भेष बराबर, इसका सही अर्थ क्या है, पढ़ा लिखा ना होना। अगला प्रश्न है 13वां, मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार किसकी याद आती है। तो किसकी याद आती है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन में कवित्र को बार बार अपने बचपन की याद आती है। प्रश्न नंबर 13वां, पुष्प के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प के 2 पर्यायवाची है सुमन और कुसुम। अगला प्रश्न है 15वां, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो योजक चिन्ह का इस्तेमाल 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक कतिवासरा। इसका हिंदी अर्थ होता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह सप्त दिवस अस्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। तो इसका उत्तर है, रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी शब्द से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक सीखे। अगला प्रश्न है आपके लिए, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते, तो जैसे कि परिश्रम, परिक्रमा, परिपूर्ण। प्रश्न अगला, आप अपने 4 दोस्तों के नाम लिखिए जो आपके साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। उनमें आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है और क्यों। दोस्तों, ये क्वेश्चन में आप आपके अपने कोई से भी दोस्त का नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अमन, मोहन, राधिका, कविता। आप अपने उन दोस्तों का नाम लिख सकते हो जिनके साथ आप स्कूल जाते हो और खेल कूद करते हो। अगला प्रश्न है, अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण पत्र
देने हेतु पत्र लिखिए। तो ये पत्र लिखने का एक तरीका भी है, आपको किस तरीके से पत्र लिखना है। चाहे तो आप इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं या पुश करके देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से पत्र लिखना हैगा। ये आपका एड्रेस कृष्णापुरम कानपुर, और कौन सी तारीख को लिख रहे हैं वो तारीख। प्री मुकुल आपके दोस्त का नाम। हम लंबे समय से नहीं मिले। अगर तुम 17 जनवरी को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। हम उस दिन एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो और मैं अपनी पार्टी तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। पिछले साल तुम आए थे और तुम जानते हो कि हमने कितने मज़े किए थे। मैंने अपने कुछ और मित्रों को आमंत्रित किया है और वे सब आ रहे हैं। माताजी भी तुम्हें याद कर रही हैं और वह तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। मैं उस दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र कुशाल। यहाँ आप आपका नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग। जैसे तात का अर्थ क्या है? पिता और पुत्र। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, पिता अपने पुत्र के साथ मेला घूमने गए। अगला है कर। कर का इसका भिन्न अर्थ दिया, हाथ और टैक्स। हाथों हाथ टैक्स भरना चाहिए। अंक। अंक का अर्थ होता है संख्या और गोद। बच्चों ने माँ की गोद में संख्या को पढ़ना सीखा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था? क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महत्वपूर्ण है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादी और देशद्रोही को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। पंक्ति, कोयल काको देते, काक कासो लेत, तुलसी मीठे वचनते जग अपनों कर लेत। तो इस कविता के रचयिता कौन है? कबीरदास। और इसका भावार्थ क्या हैगा? कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी कुछ नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं लेता, ना ही कोयल किसी से कुछ देती है, पर दोनों की वाणियों में अंतर होता है जिससे वो संसार को प्रभावित करते। कौवा जहाँ अपने कर्कश आवाज़ से लोगों की उपेक्षा का पात्र बनता है, वहीं कोयल अपनी मीठी स्वर से सबके मन को मोह लेती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो आपका गद्यांश क्या है? हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। जंगली हाथी जहाँ भी जाते हैं सारा परिवार झुंड के रूप में जाता है। असम के हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला। उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। इसका पहला प्रश्न है, हाथी कैसा पशु है? तो हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथी भारी भरकम पशु है। अगला प्रश्न है, हाथियों का झुंड कहाँ चला? तो इसमें देखिए हाथियों का झुंड कहाँ चला? हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला, ये लिखा रहा है इसमें। हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला। अगला प्रश्न है, हाथियों को क्या दिखाई दिया? हाथियों को क्या दिखाई दे? तो हाथियों को एक बड़ा सा तालाब दिखा। हाथी कहाँ रहता है? हाथी जंगल में रहता है। कहाँ रहता है हाथी? जंगल में। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? जंगल में हाथी। अगला प्रश्न है, शाला स्वच्छता विषय पर निबंध लिखिए। तो शाला स्वच्छता पर निबंध ये रहा। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, हमें इसमें साफ सफाई रखनी चाहिए। अगला है, हमें हमारी कक्षा के साथ साथ आसपास की सफाई भी रखना चाहिए। अगला है, हम विद्यालय के कचरे को विद्यालय में स्वच्छता के लिए अधिक से अधिक हमें पौधे लगाना चाहिए। हर एक कक्षा में एक डस्टबिन होना चाहिए। छठा, गीला और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन होना चाहिए। विद्यालय भवन की नियमित रूप से सफाई होना चाहिए। बारिश का गंदा पानी विद्यालय के आसपास जमा नहीं होना चाहिए। स्वच्छता जागरूक हेतु समय समय पर निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन होना चाहिए।
विद्यार्थी अपना बहुत अधिक समय विद्यालय में व्यतीत करता है, इसलिए विद्यालय भवन का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।